नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवेरियन डर्मोइड सिस्ट के बारे में कि आखिर डर्मोइड सिस्ट क्या होती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होती है। तो शुरुआत करते हैं, ओवेरियन डर्मोइड सिस्ट क्या होती है। ये ओवरी यानी अंडेदानी की एक स्पेशल तरह की गांठ होती है। वैसे तो अंडेदानी में कई तरह की अलग अलग तरह की गांठें होती हैं जो कि बनकर ठीक हो जाती हैं ट्रीटमेंट से, या फिर वैसे ही टाइम पे अकॉर्डिंगली 2 से 3 महीने ठीक हो जाती हैं। लेकिन डर्मोइड सिस्ट एक अलग तरह की गांठ है, एक स्पेशल गांठ है, क्योंकि ये किसी भी लड़की के जन्म से ही उसकी ओवरी में प्रेजेंट होती है और धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है साल दर साल। इसका पता कई बार अचानक किसी और कारण जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तब पता चलता है कि कोई डर्मोइड सिस्ट उसकी बॉडी में, ओवरी के अंदर है। और दूसरी बात, इस गांठ में किसी भी तरह के बाल, दांत या फिर कोई बोनी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, इसीलिए स्पेशल है अपने आप में। दूसरी बात, इस गांठ में कैंसर होने के चांसेस बहुत ही कम या ना के बराबर होते हैं, यानी इसमें कैंसर वाली कोई खतरा, कैंसर का खतरा इसमें नहीं होता। और एक और स्पेशल चीज़ ये है कि इसमें रिकरेंस के चांसेस भी नहीं होते। अगर आपने डर्मोइड सिस्ट को एक बार रिमूव करवा लिया तो ये दोबारा से होने का खतरा इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि अगर किसी के शरीर में, ओवरी में अगर डर्मोइड सिस्ट बन गई है तो उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। वैसे तो इस गांठ के कोई भी सिम्टम्स किसी लेडी को नज़र नहीं आते पे, पता नहीं चलता। बाई चांस किसी कारण से स्कैन कराने पता चलता है कि डर्मोइड सिस्ट बनी हुई है। हाँ, अगर ये सिस्ट का साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाए, 5, 7, 8 सेंटीमीटर तक चला जाए, जब साइज़ बड़ा होता है तब किसी पेशेंट को निचले पेट के नीचे में दर्द होना, ब्लोटिंग रहना या हैवीनेस रहना, ये सिम्टम्स दिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे पता चला जाए कि हाँ डर्मोइड सिस्ट है। तो इसका सबसे बेस्ट जो तरीका है वो अल्ट्रासाउंड है। सोनोग्राफी करा के आप पता लगा सकते हैं, उसमें क्लियरली इसका साइज़ सब कुछ आ जाता है कि हाँ डर्मोइड सिस्ट है। किसी किसी केसेस में अगर साइज़ ज़्यादा बड़ा है या कुछ क्लैरिटी करने के लिए कभी कभी MRI स्कैन भी करा के देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। डर्मोइड सिस्ट की किसी भी तरह से ट्रीटमेंट द्वारा इसको हम ठीक नहीं कर सकते, इसके साइज़ को हम रिग्रेस नहीं कर सकते या श्रिंक नहीं कर सकते। तो अगर डर्मोइड सिस्ट है तो उसकी ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी ही है। सर्जरी में भी अगर हम ओपन की जगह लैप्रोस्कोपी सर्जरी के लिए ऑप्शन पर जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लैप्रोस्कोपी में छोटे छोटे 2 या 3 टाँके आते हैं। और दूसरी बात ये एक पेनलेस प्रोसीजर रहता है, पेशेंट को ज़्यादा दर्द या तकलीफ बाद में नहीं होती। अब बात करते हैं कि क्या हर डर्मोइड सिस्ट की सर्जरी ज़रूरी है? जी नहीं। अगर कोई डर्मोइड सिस्ट बहुत छोटी है, 5 सेंटीमीटर से कम की है और वो कोई तकलीफ़ आपको नहीं दे रही, किसी तरह कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई पेन आपको नहीं महसूस हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में आपने सिर्फ उसको हर साल स्कैन करा के वॉच करते रहना है, उसका साइज़ ज़्यादा ग्रो तो नहीं कर रहा। और अगर कोई सिम्टम प्रोड्यूस हो, आपको दिखाई दे, उसके बाद में आप उसके सर्जरी के लिए जा सकते हैं। और जो डर्मोइड सिस्ट 5 सेंटीमीटर्स की ज़्यादा होती हैं, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर की होती है, ऐसी कंडीशन फिर आपको उसकी सर्जरी करवानी चाहिए, क्योंकि इसके 2 रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। अगर डर्मोइड सिस्ट का साइज़ बड़ा है तो उसमें टॉर्जन हो सकता है। टॉर्जन यानी कि ओवरी, जहाँ पे वो गांठ प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर है, वो ओवरी अपने स्थान पे घूम सकती है, टॉर्जन कर सकती है, जिसकी वजह से ये एक इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है और तब इमरजेंसी में आपको सर्जरी करवानी पड़ सकती है। और दूसरी चीज़ है कि अगर इसका साइज़ बढ़कर 10-12 सेंटीमीटर तक चला जाए तो ऐसी कंडीशन में कभी भी अपने आप रप्चर कर सकती है। तो जब ये इसे स्ट्रक्चर करती, जो अंदर के कंटेंट्स होते हैं वो सारे के सारे पेरिटोनियम में फैल कर वहाँ पर इन्फेक्शन, वहाँ पर पेरिटोनाइटिस कर सकते हैं, जो अगेन एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है और ऐसे में भी आपको इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सर्जरी से, इन इमरजेंसी कंडीशन से बचने के लिए बड़े साइज़ की डर्मोइड सिस्ट में आपको ऑपरेट जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि क्या डर्मोइड सिस्ट का आपकी प्रेगनेंसी पर या आपकी फर्टिलिटी पर कोई असर पड़ता है। तो देखिए, जो डर्मोइड सिस्ट बहुत छोटी हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर की हैं, 5 सेंटीमीटर से कम उनका साइज़ है और आपकी मैरिज हुई है लेकिन आपने कंसीव नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में उसकी सर्जरी को आप रुक कर करवा सकते हैं या उसको छोड़ सकते हैं कुछ टाइम के लिए। पहले आप प्रेगनेंसी कंसीव करें, उसके बाद आप सोच सकते हैं कि क्या करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी किसी भी तरह से डर्मोइड सिस्ट हैम्पर नहीं करती, कोई तकलीफ़ नहीं देती। डर्मोइड सिस्ट के साथ आप प्रेगनेंसी पूरी तरह से कंसीव कर सकते हैं, 9 मंथ्स तक कैरी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। हाँ, अगर आपकी मैरिज हुई है,
आपको पता चला स्कैन में कि आपकी डर्माइड सिस्ट है, साइज़ बहुत बड़ा है, कुछ पेन के सिम्टम्स आपको रह रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर पहले आप सर्जरी करवा के एंड देन बाद में प्रेगनेंसी के लिए जाएं। और ये बात भी हमको ध्यान में रखनी होती है कि जब इसकी सर्जरी होती है डर्माइड सिस्ट की, तो ओवरी काफ़ी सारा पार्ट उसमें निकल जाता है या उसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से कल को आपको पीरियड्स में या प्रेगनेंसी थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है। लेकिन सर्जरी प्रॉपर तरीके से करवाई जाए, लैप्रोस्कोपी करवाई जाए, एक प्रॉपर जो सर्जन्स के द्वारा करवाई जाए, तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सारी बात मैंने आपको बताई डर्माइड सिस्ट के बारे में। तो अगर डर्माइड सिस्ट आपको है तो आप प्रॉपर किसी गायनेकोलॉजिस्ट की गाइडेंस के अंदर इसके ट्रीटमेंट के लिए जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।